घर और किचन को संभालने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जितना हो सके इनको सिंपल रखें तो इन्हें फॉलो करना भी आसान होता है, मनी सेविंग भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी। आज के व्लॉग में आपको कुछ छोटी छोटी हैबिट्स और कुछ सलीके बताऊंगी जिन्हें अटेंटिव रहकर अगर आप फॉलो करें तो आप अपने घर को सलीके से साफ सुथरा भी रख सकती हैं, अपने पैसे भी बचा सकती हैं और खुद को मेंटली काम और पीसफुल भी रख सकती हैं। तो मैं किस तरह से स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग करती हूँ, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, महीने या 15-20 दिन में एक दफ़ा मैं अपने किचन के ऊपर वाले और नीचे वाले सभी कैबिनेट्स को अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हें टाइमली क्लीन नहीं करेंगे ना तो इन पर इतनी ग्रीस, इतना ऑयल जमता जाता है जिसे बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए 10, 15 या 20 दिन के बाद इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है और फिर आसान भी रहती है। लेकिन अगर आप कुछ महीनों इन्हें साफ़ ही नहीं करेंगी ना तो धुएं की वजह से इन पर इतनी ग्रीस जम जाएगी जिसे बाद में साफ़ करना इम्पॉसिबल होता है। कैबिनेट्स की क्लीनिंग के लिए मैं जो सोल्यूशन घर पर बनाती हूँ वो बहुत आसान और सस्ता है। एक स्प्रे बॉटल लें, इसमें 1 टेबलस्पून आप हार्पिक का ऐड करें और 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, इसके अलावा डिश वॉश सोप इसमें ऐड करके तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और जो भी चीज़ें आपकी कैबिनेट्स वगैरह या ओवन गंदे हैं, इवन चूल्हा, उसके ऊपर आप स्प्रे करें और साफ़ करते जाएँ। बिलीव मी, इस सोल्यूशन से आपकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत टाइम भी बचेगा आपका और पैसे तो ऑफ कोर्स बचेंगे ही। आपको कोई महंगा क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन तीनों चीज़ों को स्प्रे बॉटल में मिक्स करें और इस्तेमाल करते जाएं। तो जब आप 15 से 20 दिन के बाद अपने कैबिनेट्स को क्लीन रखेंगी ना तो आपका किचन साफ़ सुथरा और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएगा, चाहे छोटा ही किचन क्यों ना हो। मूविंग टू माई सेकेंड टिप, अक्सर डिस्पेंसर के ऊपर सोप्स बस ऐसे ही रखे हुए होते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते और मेल्ट होते रहते हैं या टाइम से पहले टूट जाते हैं। तो सोप डिस्पेंसर के ऊपर हमेशा एक इस तरह का स्पंज रखें और इसके ऊपर सोप रखें। इससे आपका किचन नीट एंड क्लीन लुक देगा और आपका सोप भी ड्यूरेबल रहेगा। और वॉश बेसिन के नीचे इस तरह का एक एक्स्ट्रा स्पंज भी रखें, इसके ऊपर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालें और खड़े खड़े अपना सिंक भी साफ़ कर लें। मैं जब भी मुंह हाथ धोने आती हूँ ना तो अगर बेसन मुझे कहीं से भी ज़रा सा गंदा लगता है तो मैं स्पंज लेकर इसे खड़े खड़े 2 मिनट में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी डर्टी सिंक एक तो देखने में बहुत बुरा लगता है और दूसरा इससे जर्म्स भी बहुत फैलते हैं। तो बस यही हमारे छोटे छोटे सलीके होते हैं जिन्हें अगर हम टाइमली और अटेंटिवली फॉलो करें तो अपने किचन और वॉशरूम्स को हम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और सलीका मंदी का टाइटल भी गेन कर सकते हैं। मूविंग टू माई थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इट्स रिगार्डिंग योर ब्यूटी एंड इम्यूनिटी। देखें, बीइंग अ होम मेकर आप घर के सब अफराद का काम पूरी जिम्मेदारी से सुबह से शाम करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपनी ज़ात को निगलेक्ट करना अपने साथ नाइंसाफ़ी है। तो आप डेली बेसिस पर अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कावा बनाया करें, जिसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। 2 कप उबलते हुए पानी में 1 इंच रॉ हल्दी का टुकड़ा क्रश करके डाल दें, 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर दें और थोड़ी सी सौंफ डाल दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाएं। जब कावा 1 कप रह जाए तो इसे छान लें। इस कावे को आप किसी भी टाइम ले लें, सुबह निहार मुँह भी ले सकती हैं, शाम के टाइम भी पी सकती हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं, बिलीव मी, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। रॉ हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप करता है और आपका नेचुरल पेन किलर भी है। आपकी स्किन ग्लो करती है और हील कर जाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी और ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस कावे से ना आपका मसल पेन भी रिलीफ होगा और पीरियड्स में जो पेन होता है ना अक्सर बच्चियों को या हमारी उम्र की लड़कियों को, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें और हाफ लेमन अगर आप स्क्वीज कर लेंगी ना तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत असेंशियल है। मूविंग टू माई फोर्थ टिप, जहाँ तक वॉशरूम्स के कमोड और फ्लश की क्लीनिंग की बात है तो मैं हार्पिक यूज़ करती हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो गहरे स्टेन्स होते हैं ना वो हार्पिक से बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो इन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए ना मैं स्ट्रॉन्ग सा एक ये तेज़ाब लोकल मार्केट से लेकर आती हूँ और बिलीव मी ये बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन हाँ इसकी प्रिकॉशंस बहुत हैं, आपको बहुत केयरफुली इसे यूज़ करना चाहिए, स्पेशली अगर आपका बच्चों वाला घर है। आप चाहें तो एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, मेरी तो आदत है मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। इस एसिड से हर छोटा बड़ा स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाता है। इस वॉशरूम को आप देखिएगा, बिल्कुल इसमें कोई स्टेन आपको एंड पर नज़र नहीं आएगा।
बस एसिड को यूज़ करते हुए आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख़ास ख्याल रखना होता है। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है इससे। हार्पिक भी अच्छा है लेकिन इससे जो स्टेन्स हैं ना ज़िद्दी वाले वो रिमूव नहीं होते। तो क्योंकि आज के व्लॉग में मैं लो कॉस्ट की बात कर रही हूँ तो तेज़ाब आपको लो कॉस्ट भी पड़ता है, काफ़ी टाइम चलता है और सिर्फ 50 या 100 रुपए की इसकी बॉटल आ जाती है। मूविंग टू माई फिफ्थ टिप, एक और बजट फ्रेंडली आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी किचन में कुकिंग करती हूँ ना तो अपनी बच्चियों को भी यहीं पर एक कारपेट या कोई भी मैट्रेस छोटा सा बिछाकर बिठा देती हूँ और यहाँ इन्हें होमवर्क करवाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या रीज़न है, तो इसकी वजह ये है कि मुझे एक्स्ट्रा हीटर नहीं चलाना पड़ता किसी और रूम में। किचन में ही कुकिंग की काफ़ी हीट हो गई होती है, चूल्हा ऑलरेडी चल रहा होता है तो किचन काफ़ी वार्म हुआ हुआ होता है। तो बस इसी गर्माइश का फ़ायदा उठाते हुए मैं बच्चियों को भी यहीं बिठा लेती हूँ। किचन छोटा भी हो ना तो एक दो बच्चों को आप वहाँ बैठकर पढ़ा सकते हैं और इस तरह आप कोई एक्स्ट्रा हीटर ऑन नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा गैस कंज्यूम नहीं करते, एक ही कमरे में आपके दो काम हो जाते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह गैस और बिजली के बिलों में कमी ला सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा सलीका हमें एक किफ़ायतशार औरत भी बनाता है। मूविंग टू माई सिक्स्थ टिप, और ये टिप मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आपके शौहर कमाते हैं ना तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपके शौहर दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए, सारे खर्चे पूरे करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनके पैसों में कुछ बरकत लाने का जरिया बने। क्योंकि एक सेंसिबल और समझदार औरत अपने शौहर के पैसे सिर्फ खर्च ही नहीं करती बल्कि उनमें बरकत लाने और उन्हें बढ़ाने के तरीके भी सोचती है। आपके शौहर पैसा कमाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है और इन पैसों में बरकत लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए रात को सूरह वाक़िया, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत ज़रूर किया करें। आपको पता है इस सूरत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी बच्चियों को इस सूरत की तिलावत करने का कहा करो, क्योंकि ये सूरत घर में फ़क्र और फाके से बचाती है। मेरे पास ये मदनी पंसूरा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कारामद लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यकीन करें, डेली बिला नागा अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगी ना तो आपके शौहर के, आपके अब्बू के, आपके बेटे के या आपके भाई के कारोबार में इतनी बरकत रहेगी, कम सैलरी से भी आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो जाएगा। आप एक दफ़ा इसे करके तो देखें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है तो इसके पीछे और क्या बात रह जाती है। हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम बस कुछ दिन पढ़ते हैं और फिर रिजल्ट के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। डेली आप इसे पढ़ें, आपके रिस्क रोज़ी में इतनी कुशादगी और बरकतें आएंगी कि आप फिर इस सूरत को कभी नहीं छोड़ेंगे। मूविंग टू माई सेवंथ टिप, हेयर फॉल से बचने और अपने बालों की केयर करने के लिए हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर ऑयलिंग किया करें। और अगर आपको या आपकी बच्चियों को हेयर फॉल की शिकायत है ना तो सरसों के तेल में 3-4 किस्म के ऑयल ऐड कर दिया करें। मैंने यहाँ सरसों के तेल में आर्गन ऑयल और कैस्टर ऑयल यूज़ किया है। कैस्टर ऑयल हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा मैंने नारियल, कोकोनट का ऑयल भी यूज़ किया है। अगर आपके पास इनमें से कुछ ऑयल्स नहीं हैं तो आप ऑफ कोर्स स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें। और इन दोनों ऑयल्स के अंदर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स रप्चर करके डाल दें। 4-5 कैप्सूल आप ज़रूर डालें क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, सिर्फ 4-5 कतरे एक कैप्सूल से निकलते हैं। विटामिन ई आपके हेयर फॉलिकल्स और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नए बाल उगाता है। अगर आप घर पर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल लें, आलमंड ऑयल डाल लें, यानी जो भी ऑयल्स घर पर आपके पास मौजूद है ना, आप उन सब ऑयल्स को मिक्स कर लें। अब इस ऑयल को हल्का सा गर्म करें, नीम गर्म ऑयल से मसाज करेंगे ना तो आपके बाल बहुत जल्दी उगेंगे और हेयर फॉल रिड्यूस होगा। मूविंग टू माई एट्थ टिप, एंड इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग किचन क्लीनिंग। वैसे तो हम डेली ही स्टोव को क्लीन करते हैं। जब भी हम कुकिंग करके फारिग होते हैं तो सबसे पहला काम स्टोव क्लीन करना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे ना तो इसके स्टेन्स इतने पक्के हो जाते हैं कि बाद में इसे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जैसे ही कुकिंग से फ्री हुए या दूध बॉईल किया, थोड़ा सा दूध गिर भी जाता है तो उसे फ़ौरन साफ़ कर लें, वरना अगर वो जम गया ना तो उसे साफ़ करना डबल मुश्किल होता है। और स्टोव क्लीनिंग के लिए भी मैं सेम सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया था। इसे बनाना आसान भी है और मुफ्त में बन जाता है। मैं तकरीबन 10 साल से ये कुकिंग रेंज यूज़ कर रही हूँ। इसे साफ़ करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है क्योंकि अंदर से भी इसकी सफाई करनी होती है और साइड से भी इसके मटीरियल को और शीशे को साफ रखना पड़ता है। तो हफ्ते में एक दफ़ा इसे डीप क्लीन मैं ज़रूर करती हूँ। एंड नाउ मूविंग टू माई टिप नंबर 9, किचन के रैक्स में अक्सर बर्तन जमा होते होते बहुत क्लटर हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता और रोज़मर्रा के बर्तन रैक में जमा होते होते ढेर लग जाता है, जिसकी वजह से किचन भी मैसी लुक देता है और हमें चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होती है।
तो मैं हफ्ते या 10 दिन में एक दफ़ा जितनी भी एक्स्ट्रा प्लेट्स, कटोरियाँ, बोल्स और कप्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें निकाल कर अंदर कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि किचन नीट एंड क्लीन नज़र आए। क्योंकि जब किचन सिमटा हुआ होता है ना, तो आप मेंटली भी फ्रेश रहती हैं और किचन में आपका दिल लगता है। मैं जब भी अपनी अम्मी या बहनों से बात करती हूँ ना, तो मैं फ्री होकर कभी भी बात नहीं करती। मैं किचन में आ जाती हूँ और कोई भी जो मुझे एक्स्ट्रा काम इस तरह के लग रहे होते हैं ना, मैं साथ साथ वो निपटा लेती हूँ। हैंड फ्री लगाकर बात भी होती रहती है और किचन के काम भी निपट जाते हैं। तो अपने टाइम को अवेल किया करें, घर को साफ सुथरा रखकर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग किया करें। अच्छा, बर्तनों के रैक के नीचे ये जो ट्रे होती है ना, ये भी काफ़ी नेग्लिजेंस का शिकार होती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा इसे ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि किचन का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी और देखने के लिए भी। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी, इन छोटे छोटे सलीकों को अपनाएंगी, तो डेफिनेटली आप एक समझदार और किफ़ायतशार औरत कहलाएंगी। सो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको आज की वीडियो से कोई मोटिवेशन मिली हो, आपका भी दिल कर रहा हो कि मैं अपने किचन को साफ सुथरा रखूं, किचन को थोड़ा टाइम दूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमें दूसरों तक भी उसे ज़रूर पहुंचाना चाहिए। अपने हिस्से का काम भी तो करना चाहिए ना। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट, अगर कोई टिप आपने नहीं सीखी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर अ लॉट।